मुस्लिम होकर राम का रोल कर रहे हैं, तो उस समय वो मुझे मुस्लिम की नज़र से नहीं देखते कि वो सलमान है, उसमें वो यही देखते कि ये राम भगवान है। काफ़ी सारे ऐसे कहते थे कि आप तुम मुस्लिम हो तो हिंदू में कैसे कर सकते हो। को कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहन छोड़ा है, करना है सो करे, अब शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु तोड़े तो स्वामी कभी न ऋषि आए, इस धनुष में क्या लाल लगे हैं स्वामी इतना करवाए। सन 2000 में इस रामलीला को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा था। तो आप जैसे आपके घर में कभी या कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आपका विरोध हुआ कि आप जो है दूसरे जो है धर्म की उस पर काम कर रहे हैं? बहुत विरोध हुआ। पहले शुरू में इतना विरोध हुआ तो एक मौलाना आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो। अनुज की भार्या को तूने अपने घर में डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला। ये 1773 में आसिफुद्दौला जो नवाब थे यहाँ के, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन रामलीला को दी थी और 6 एकड़ ज़मीन सामने ईदगाह है उसके लिए प्रदान करी थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पे न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। लखनऊ से मैं हूं अमन, जियो इंडिया के लिए। ऐसे तो इंडिया के अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसी कई कंट्रीज में रामलीलाएं होती हैं, लेकिन लखनऊ में होने वाली रामलीला में कुछ खास है। यहाँ बख्शी का तालाब में एक ऐसी रामलीला होती है जिसमें सलमान खान भगवान राम के रोल में नजर आते हैं, साहिल खान लक्ष्मण बनते हैं, फरहान अली सीता के किरदार में रहते हैं, जनक का किरदार शेर खान निभाते हैं। यही नहीं, इस रामलीला को 34 साल से डायरेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद साबिर खान। चाहे साहिल हो या सलमान, यहाँ सबके फेवरेट किरदार भगवान राम हैं। शायद अल्लामा इकबाल साहब ने इसलिए लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का जो संदेश है, वो संदेश भी बख्शी तालाब की धरती से जाता है। अब ये घायल पड़े हैं, अब तुम्हें क्या करना है, इनको सांत्वना देनी है। बाली क्या कहते हैं? सलमान जी, आप भगवान राम का रोल प्ले करते हैं, आप रामलीला से कैसे जुड़ गए? रामलीला से जो इस रामलीला जो टीम है इसके डायरेक्टर मेरे पापा हैं, और बचपन से देखते थे तो काफ़ी टाइम हो गया हमको इसमें करते हुए, लगभग 15 से 20 साल हो रहा है। पहले बचपन के राम का रोल करते थे, अभी 7-8 साल हो गए हमको बड़े राम का रोल करते हुए। मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आता है। लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जो हिंदू लोग देखने आते हैं, इन मुस्लिम लोग वो क्या कहते हैं? उनका भी रिएक्शन पॉजिटिव ही रहता है, मतलब वो आते कि हाँ भाई तुम मुस्लिम होकर राम का रोल कर रहे हो, तो उस समय वो मुझे मुस्लिम की नज़र से नहीं देखते कि वो सलमान है, उसमें वो यही देखते कि ये राम भगवान है। तो आते हैं लोग, प्रणाम भी कर जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग मंच पे बैठे हुए हैं, लोग आके हम लोग के पैर छू के जा रहे हैं, तो वो हमारा पैर नहीं छूते, वो राम के कैरेक्टर जो है राम का पैर छूते वो। तो आपके घर जैसे साबिर साहब तो 50 साल से कर रहे हैं, आपने कभी आपको कभी ये लगा कि ये तो दूसरी कम्युनिटी का वो है, हम लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं? आपको कभी ऐसी फीलिंग आई क्या? नहीं, ऐसी फीलिंग कभी नहीं, क्योंकि हम बचपन से देखते आते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, तो उससे हम जुड़े रहे कि हाँ हिंदू मुस्लिम एक होकर रहे। ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हमारे साथ साहिल खान जी हैं, आप इस रामलीला में लक्ष्मण का रोल प्ले करते हैं, आप कब से ये रोल प्ले कर रहे हैं? तो देखिए, मैं जब 9 साल की उम्र का था तब से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में मैंने सुसैन वैद का रोल किया करीब 1-2 साल,
फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन तक राम का रोल करता रहा, तब तक धनुष यज्ञ होता है। उसके बाद मैं मुझको 6-7 साल हो रही हैं जैसे लक्ष्मण का रोल करते हुए। तो आप जैसे रामलीला में जुड़े तो पब्लिक का रिएक्शन कैसे रहता है? कभी क्या कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा कि आप दूसरे धर्म के जैसे ये रोल शुरू में करना पड़ा है। तो आप उसका क्या कैसे उसको क्या जवाब देते थे लोगों? देखिए मतलब काफ़ी सारे ऐसे कहते थे कि आप तो मुस्लिम हो तो हिंदू में कैसे कर सकते हो, ये तो मना होता है। तो हम सीधी बात एक फॉर एग्जांपल हमको देते थे हम कि अगर ये बात आप बता दें तो हम ये करना छोड़ देंगे। मान लीजिए कि मेरा नाम साहिल, अभी मेरे 2 लड़के हुए, एक का नाम मैंने सुल्तान रख दिया, एक का नाम मैंने हमजा रख दिया। अब नाम अलग अलग है लेकिन लड़के तो मेरे ही हैं। तो कहते थे हाँ ये सही बात, तुमने कहा बस ऐसा ही है, शक्ति ये है कि इंसान नीचे दुआ। तो कोई ऐसा डायलॉग या सीन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो पूरे रामायण में? जी, सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर चिल्लाई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। मेरा इस समय यहाँ आना उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। बख्शी का तालाब की रामलीला से साबिर साहब का नाता 50 साल पुराना है। पहले आप अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल प्ले करते थे और अब 34 साल से इसका डायरेक्शन कर रहे मन हैं। में सोचिए कि यदि मुझको पहले आकर के बताते तो मैं क्या करता, मैं सीता को पहले ही ले आता, मित्रता बाद में तो करता। साबिर साहब आप रामलीला से कैसे पहले जुड़े, सबसे पहले कैसे जुड़े? सन 1972 में इस रामलीला की स्थापना जो थी न्यू रखी गई, और जब पहले इसकी न्यू रखी गई तो बाहर की कंपनी यहाँ आई थी रामलीला खेलने के लिए। मैं उन्हें देख रहा था तो उन्होंने कहा क्या तुम भी इसमें कुछ किरदार निभाओगे? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे चटायू पक्षी का रोल सबसे पहले दिया तो था। आप कितने साल के होंगे तब? उस समय मेरी उम्र 12-13 साल की हो रही होगी। और उसे फिर सन 80 में हमने अपने गांव की अपने साथियों के साथ यहाँ रामलीला खेली। फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैं इसका डायरेक्टर बन गया और उससे आज तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी पर चूँकि ये लखनऊ की तहजीब गंगा जमुनी की जो है उसका उदाहरण पेश यहाँ की रामलीला भी करती है। सन 2000 में ये इस रामलीला को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा था। और श्री राम कह रहे हैं कहीं बात कल न जाए। लोगों ने मुझसे एक बार पूछा कि जो आप दिखा रहे हैं ये लिखा नहीं, किताब में कहीं नहीं है। तो कहा, मैंने कहा क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ? ये दिखाया था लक्ष्मण को मारने के लिए मेघनाद आता है यहाँ एक पतंगे के रूप में, वो बैठ जाता है। तो वो कह रहे थे, कहने लगे पंडित जी थे कि ये कहीं लिखा ही नहीं। मैंने कहा आप चौपाई ही नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी थी और तब राम ने कहा था ज्यों जनत्यूं बन बंध बिछोहू, तो पिता वचन नहीं मनत्यूं ओहू। तो क्या वचन था पिता का न मानते, आप मुझे बताएं। तब मैंने कहा जो मैं दिखा रहा हूँ यही प्रभु राम ने कहा था कि मैं मेघनाद को जब बंद कर लिया था तो मैं अपने पिता के कहने से मेघनाद को छोड़ता ही नहीं, तो हमारे भाई को आज शक्ति नहीं लगती। देखिए रामचरितमानस जो है वो हमारे जैसे कुरान है अच्छाई ही सिखाती, वैसे ही रामचरितमानस जो है बुराई से दूर रहना और अच्छाई के करीब रहना, यही सिखाते हैं रामायण जो हैं। कोई भी रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे ये राधेश्याम रामायण हो, सभी जितने भी ग्रंथ हैं सभी मनुष्य को एक ही शिक्षा देते हैं कि आपका चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। यहाँ पे न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। उसने हमें भेजा है इंसान बना के, हम यहाँ इंसानियत भूल गए। धर्म हमारा क्या है? इंसानियत धर्म है, मानव धर्म है। तो आप जैसे आपके घर में कभी या कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आपका विरोध हुआ कि आप जो है दूसरे जो है धर्म की उस पर काम कर रहे हैं? बहुत विरोध हुआ। पहले शुरू में इतना विरोध हुआ तो एक मौलाना आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो। मैंने कहा कैसे?
तो कहा कि इसमें केवल यह है कि कुरान आप पढ़िए। तो हम कहा ये बताइए, हम एक हिंदू का खून मंगाते हैं एक मुसलमान का, तुम्हारे सामने रखेंगे, तुम बता दोगे कौन सा हिंदू का है या कौन सा मुसलमान का है? तो कहें ये कौन बता सकता? हम कहा तो फिर तुम्हें नॉलेज ही नहीं। सभी इंसान एक हैं, उसको आप मानिए। हाँ, इबादत हमारी अलग अलग है, हम नमाज पढ़ के उसे याद करते हैं, वो घंटा बजा करके पूजा करके उसे याद करते हैं। तो उन लोगों से मैंने कहा आइए हमारी रामलीला में देखिए, यहाँ पे कितने हमारे मुस्लिम भाई आते हैं और यहाँ 50,000 की भीड़ होती है, वहाँ पे देखिए क्या होता है। तो उन्होंने कहा आएंगे, लेकिन आए नहीं थे वो। शिवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम लखनऊ की इस ऐशबाग रामलीला का एक अलग ही रंग है। कहा जाता है 400 साल पुरानी इस रामलीला को गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू कराया। ऐशबाग रामलीला जिस ज़मीन पर हो रही है उसको अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने उसकी 6 एकड़ ज़मीन रामलीला कमेटी को रामलीला कराने के लिए दी। यही नहीं, नवाब आसिफ उद्दौला खुद भी इस रामलीला में परफॉर्मेंस करते थे। इस रामलीला का मुस्लिम कम्युनिटी से आज भी नाता नहीं टूटा है। पिछले 18 साल से शमसुर रहमान नावेद इस रामलीला के डांस डायरेक्टर हैं और यही नहीं, वो इस रामलीला में परफॉर्मेंस भी करते हैं। जब नावेद स्टेज पर आते हैं तो पूरा ऐशबाग का मैदान तालियों से गूंज उठता है। जो देखने आते हैं, जब मेरा नाम यहाँ पे मंच पे अनाउंस होता है और जो लोग मिलते हैं तो उनको भी खुशी होती है कि आप एक मुस्लिम होके आप इस तरह से आप कर रहे हैं, तो ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो पहले तो हमारे समुदाय मतलब हमारे धर्म में डांस नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला अगर तुम्हारा मन है इस चीज़ में तो तुम करो। फिर ये करने के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने 10-12 साल डांस सीखा। फिर वापस में आया तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ भी बोला, तो कई पेपर्स में भी आर्टिकल लिख लेते मेरे लिए, वो मैंने आज भी जमा करके रखे हुए हैं कि मज़हब की दीवारों से नहीं बंधा मेरे डांस का पैशन। तो मैंने ये चीज़ें भी, तो ये तो बहुत सुनने में अभी भी आता है कि आप आप मुस्लिम हो, आप दूसरे धर्म की चीज़ों को प्रमोट करते हो। तो मेरा कहना ये कि मैं अपने धर्म को भी उतना ही मानता हूँ और अपने धर्म को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मेरे धर्म में ये सिखाया गया कि आप दूसरे धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए। एक बार ऐसा संजोग था कि रमजान और हमारा दशहरा एक साथ, नवरात्र में पात्र रोजा रख के आते थे और यहाँ पर अपना जो पहले रिहर्सल शुरू हो जाता है, रिहर्सल करते थे और रिहर्सल करने के बाद वो अपना रोजा खोलते थे जाके। तो जिस दिन रावण वध होना था विभाग से उस दिन समय नहीं मिल पाया, तो पूरा माइक यहाँ पर 25,000 के आसपास दर्शक थे उस दिन, पूरा मंच बंद रहा। अफ्तारी जो है मंच पर हुई और अफ्तारी के साथ साथ वहाँ पर नमाज भी पढ़ी गई, लगभग आधा घंटा लगा। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद जनता में नहीं है, वो और लोगों में होगा। यहाँ के लोग अमन पसंद हैं। राम का जो संदेश था कि राम का विश्व बंधुत्व का संदेश था, हर एक व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। तो इसलिए मैं समझता हूँ रामलीला उसमें अपने इस कार्यों में सफल हो रही है और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि आने वाली पीढ़ी इस परंपरा को आगे भी कायम रखेगी।